नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान। आज हम बाल महाभारत का दूसरा पार्ट भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में देवव्रत में हमने पढ़ा था कि शांतनु गंगा से विवाह करता है और फिर गंगा 7 बच्चों को बहा देती है। 8वां बच्चा जब होता है तो शांतनु से रोकते हैं और शांतनु बच्चे को लेकर जाती है और बाद में शांतनु को गंगा देवव्रत नाम का बच्चा दे देती है। उसके आगे हम पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो जब राजा शांतनु को गंगा ने देवव्रत को सौंप दिया तो इतना पराक्रमी बच्चा पाकर राजा खुश हो गया और देवव्रत को लेकर वो अपने नगर में पहुंच गया और उसको राजकुमार का पद दे दिया। 4 वर्ष बीत गए। अब 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। फिर से राजा जो है 4 वर्ष के बाद यमुना नदी के किनारे घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। तो शांतनु यमुना किनारे घूमने के लिए गए थे और वहां पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी जिसका नाम है सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। और जैसे ही सत्यवती को देखा तो उनको उससे प्रेम हो गया और गंगा का जो वियोग था वो चला गया। उनके मन में नैराश्य था तो उस तरुणी को देखकर वो नैराश्य चला गया और उनके मन में उस लड़की से शादी करने की इच्छा हुई और वो सत्यवती के पास गए और कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती बोली मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है। तो सत्यवती ने कहा कि मेरे पिताजी मल्लाहों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, पहले मेरे पिताजी की अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा शांतनु ने कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। केवट राज को कहता है तो केवट राज कहता है कि मुझे एक वचन आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित हो तो, मेरे लिए उचित हो तो। केवट राज बोले आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा। तो केवट राज ने राजा को कहा, शांतनु को कहा कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर आपके बाद मेरी बेटी का लड़का ही बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। तो केवट राज की जो शर्त थी राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके पर चिंता उनके मन की कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो जब केवट राज ने वो शर्त रखी तो राजा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राजा गंगा के पुत्र देवव्रत को ही राजा बनाना चाहते थे। इसलिए वह दुखी होकर अपने राजमहल लौट जाते हैं। लेकिन वह जो चिंता है, वो जो सत्यवती की याद उन्हें सताती रहती है। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। देवव्रत देखता है कि मेरे पिताजी गुमसुम रहते हैं, कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ उन्हें दुख है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, अपने पिता से पूछा, पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो देवव्रत कहता है आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताए
तो शांतनु गोल मटोल इधर उधर की बातें करते हुए बात को टाल देते। फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। तो देवव्रत बुद्धिमान था, तो उसको बात समझ में आ गई। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। तो देवव्रत राजा के सारथी के पास गए, पूछताछ की, और जो कुछ भी हुआ केवटराज से बातें, वो पूरी बात जान ली। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए। पिताजी का दुख जानकर वो सीधा केवटराज के पास गए। उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो देवव्रत ने कहा कि आप आपकी बेटी का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दीजिए। केवटराज ने वही शर्त दोहराई। तो केवटराज ने फिर से वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। जो शांतनु के सामने, राजा शांतनु के सामने जो शर्त रखी थी, वही शर्त फिर से दोहराई। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। तो देवव्रत कहता है कि आपकी यदि शादी करने में जो समस्या है वही आपत्ति है तो मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा कि सत्यवती का पुत्र ही राजा के बाद राजा बनेगा, मेरे पिताजी के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। तो केवटराज इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची। तो केवटराज ने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। तो केवटराज कहता है कि मुझे, आर्यपुत्र, मुझे भरोसा, आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूं। तो वो देवव्रत से कहते हैं कि मैं तो आप पर भरोसा करता हूं, लेकिन आपकी जो होने वाली जो संतान है उससे मैं ऐसी आशा कैसे कर सकता हूं। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा, आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेगा, और बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेगा। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तो केवटराज कहता है कि मैं तो मानता हूं कि आप राजा नहीं बनेंगे, मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन आपका जो बेटा होने वाला है, बेटा है, वो भी पराक्रमी होगा और वह मेरी नाती से राज्य छीनेगा। तो इसके लिए आपका क्या उत्तर है, आपके पास क्या उत्तर है। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितुभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। तो केवटराज का जो प्रश्न था अप्रत्याशित था। तो उसका अर्थ ये था कि देवव्रत अपना भविष्य भी बलिदान कर दे अपने पिता के लिए। तो देवव्रत पिता भक्त थे, तो उन्होंने जरा सा भी विचार न करते हुए गंभीर स्वर में कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो, मेरी संतान ही नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी संतान नहीं होगी, अब तो तुम खुश हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, तो किसी को आशा ही नहीं थी कि ऐसा तरुण जवान लड़का ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेगा। इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। तो इतनी भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण, कठोर प्रतिज्ञा लेने के कारण देवव्रत का नाम उस दिन से भीष्म पड़ गया। क्या पड़ गया? भीष्म पड़ गया। केवटराज ने साआनंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। तो शादी हुई, शांतनु के साथ सत्यवती की शादी हुई। फिर सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। पहले का नाम है चित्रांगन और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगन हस्तिनापुर के
सिंहासन पर बैठे। तो चित्रांगद हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य, पहले चित्रांगद बैठा, फिर वो युद्ध में मारा गया। तो उसके बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठा। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, एक अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु की दो रानियां, गंगा से देवव्रत, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य की दो रानियां, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से विचित्रवीर्य को पुत्र हुआ धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के बच्चे कौरव कहलाए। अंबालिका से हुए पांडु और पांडु के बच्चे पांडव कहलाए। धन्यवाद।